हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी कपूर आप सबको हाथ जोड़कर सबसे पहले तो मेरा नमस्ते करती हूँ और इस आशा के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज मैं बेटी के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरे कुछ विचार बोलना चाहती हूँ जो मैंने अपने आस-पास जो मैंने महसूस किया है या जो मैंने कुछ पढ़ा है या मैंने कहीं कुछ देखा है कहीं पर भी, तो जो कुछ चीज़ें मेरे भी दिमाग के अंदर कहीं न कहीं आकर बैठ गई हैं कि ऐसी बेटियाँ और उनके ऐसे विचार क्यों हो जाते हैं, क्यों उनकी सोच ऐसी हो जाती है, वो क्या सोचती हैं। जब एक बेटी की शादी होती है, जब किसी लड़की की शादी होती है, उसका रिश्ता तय हो जाता है, ठीक है, तो वो खुश तो बहुत होती है अंदर से, सभी होते हैं, नेचुरल है। तो लेकिन जो अच्छे घरों में जन्म लेती हैं बच्चियां, जो लड़कियां हैं, तो उनके लिए शायद शादी का जो मतलब होता है वो अलग होता है, उनके खुश होने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन जो बेटियां एक गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार होते हैं उसके अंदर जो जन्म लेती हैं, उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है उन बेटियों से जो एक संपन्न और अमीर घरों में जन्म लेती है। क्योंकि जो एक गरीब घर की जो बेटी होती है, सपने तो उसके भी होते हैं, खुशियाँ तो उसके जीवन में भी होती हैं, बस उनका रुतबा, उनका स्टेटस वो थोड़ा सा अलग होता है उनसे। और स्टेटस अलग होने की वजह से ही उनकी हर चीज़ बदल जाती है। चीज़ वही होती है, विवाह होना, शादी होना और उसकी विदाई होना, ससुराल वालों को कैसे खुश रखना, उनके साथ कैसे रिश्ते निभाना, सब कुछ वही होता है, बस उनके तरीके बदल जाते हैं। क्योंकि जो एक गरीब घर की बेटी होती है ना, उसके दिमाग में और ख़ासकर उस समय चल रहा होता है जब वो उसकी बस वो मंडप की तरफ जा ही रही होती है और उसके दिमाग में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही होती है। वो खुश भी होती है, वो दुखी भी होती है और वो ये भी सोचती है कि मेरे पापा ने दहेज की रकम कहाँ से लाए होंगे, कहाँ से उन्होंने इंतज़ाम किया होगा, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है मेरी शादी का। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो पापा ने क्या किया होगा, क्या उन्होंने लोन लिया होगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, क्या किया होगा। तो उसके दिमाग में फिर ऐसा आता है कि क्या बेटी होना कोई गुनाह है, क्या ज़रूरी है दहेज देना। पहली बात तो आज के ज़माने में दहेज लेना और देना दोनों ही एक अपराध है, ये गलत है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दहेज को दहेज के नाम से नहीं बुलाते हैं, वो ये कहते हैं ये तो गिफ्ट है, ये तो वो अपनी बेटी को तो देना ही चाहिए। क्या अपनी बेटी को खाली हाथ भेज देंगे, क्या उनकी इतनी ही औकात है, मतलब ऐसी ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो चीज़ को ढकने के लिए लोग जो हैं मतलब दहेज को गिफ्ट का नाम दे देते हैं। लेकिन एक बेटी के दिमाग में तो गिफ्ट का जो दहेज होता है वो गिफ्ट का नाम नहीं होता है, उसके दिमाग में दहेज का मतलब दहेज ही होता है। उसको पता होता है कि मेरे घर में मेरे मम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाया, मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बर्तन धोए हैं, अपने हाथों से कपड़े धोए हैं, अपने हाथों से झाड़ू पोछा किया है। लेकिन दहेज के नाम पर ससुराल वालों को वॉशिंग मशीन दी जा रही है, एसी दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जब वो देखती है तो कहीं ना कहीं उसको अंदर ही अंदर एक ये होता है कि ये चीज़ अगर हमारे घर में होती तो मेरी माँ को ये सब चीज़ें अपने हाथों से ना करनी पड़ती, मेरी माँ को भी थोड़ी सुविधा मिल जाती, हम भी हमारे घर में कोई खाना पकाने वाली रख सकते थे, हम भी हमारे घर में जो है बड़ा फ्रिज रख सकते थे, हम भी हमारे घर में एसी लगा सकते थे। लेकिन अपने लिए नहीं किया पापा ने,
लेकिन मेरे ससुराल वालों के लिए दहेज के रूप में ये सब चीज़ का इंतजाम कर दिया। ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि जब से मेरा रिश्ता तय हुआ तब से लेके आज तक, आगे तो होगा ही होगा, लेकिन अभी तक जितनी बार भी मेरे ससुराल वाले मेरे घर पर आए हैं, उनको मेरे माता पिता ने जो है हर बार उनका हाथ जोड़ के उनका वेलकम किया घर पे, उनके हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, उनको खाने पीने में कभी इस चीज़ की कमी नहीं की कि उनको वो एक तायना भी सुना दे हमारी बेटी की शादी होने के बाद में। अच्छे से अच्छा पकवान बना के खिलाया, जैसा पकवान कि हमारे घर में नहीं बनता था, रोज़ नहीं बनता था। लेकिन जब मेरे ससुराल वाले कोई भी आता था, उनको बिल्कुल इस तरीके से रखा जाता था जैसे कि कोई इंसान 5 स्टार होटल में जाता है और वहाँ पे सब कुछ जैसे अप टू डेट होता है, कि सब वेल मेंटेन होता है। इस तरीके से मेरे ससुराल वालों को रखा जाता था। इसमें से थोड़ा सा भी अगर आधा भी कभी घर पे होता तो शायद मेरी माँ को बहुत अच्छा लगता, शायद मेरी माँ भी कभी रिलैक्स हो जाती। वो तो मेरी माँ का तो 24 घंटे की जॉब जो है वो तो बंद ही नहीं होती थी। जैसे बोलते हैं ना कि जॉब करते हैं लोग तो संडे को छुट्टी होती है, बट मेरी मम्मी को तो कभी छुट्टी ही नहीं होती थी। एक जो बेटी होती है उसके दिमाग में ये चल रहा होता है उस समय पर। फिर वो सोचती है कि दहेज भी मेरे पापा ने कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया, उनका खाने पीने का सब चीज़ का, जब शादी में जब बाराती आएंगे उनका बंदोबस्त बहुत अच्छे से कर लिया पापा ने। शादी से पहले भी सबका अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहता था जब वो घर आते थे। अब जब मेरी विदाई होगी तो विदाई के वक्त भी उनके साथ कुछ ना कुछ जो है रखा जाएगा। हर इंसान के लिए गिफ्ट रखे जाएंगे, छोटे बड़े ससुराल में जितने भी लोग होते, क्योंकि उनकी लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी गई है मेरे पापा को कि इसको ये देना है, उसको वो देना है, या इसकी ये मौसी लगती है कि ये इसकी बुआ लगती है, उनके हमारी जो ननद है वो नाराज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी गई मेरे पापा को कि वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन अपना माथा पकड़ के कभी कभी बैठे होते थे। उनको कभी कभी ये लगता था कि मैं ये सब कहाँ से अरेंज करूँगा, कैसे करूँगा, इतना पैसा तो मैंने वहाँ से दहेज के लिए, गाड़ी लेने के लिए, घर का सामान लेने के लिए लिया है। अब वो चीज़ भी विदाई के वक्त भी रखना है, उनके सामने गिफ्ट के साथ में फिर खाने पीने का भी होना चाहिए कि ससुराल में जाके कहीं हमारी बेटी को 4 बातें ना सुना दी जाएं कि मायके से सिर्फ इतना ही लेकर आई, खाली हाथ आ गई। उनके लिए भर भर के पकवान भेजे जाते हैं, भर भर के उनके लिए मिठाइयाँ भेजी जाएंगी। ये सब जो है मेरे साथ रखा जाएगा, जिसको डाला बोलते हैं, और हर हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी चलो वो लोग कर लेते हैं, सब कुछ कर लिया। इसके बाद में भी जब बेटी ससुराल पहुंच गई, उसकी विदाई हो गई, वो अपने ससुराल में उसने अपने कदम अंदर रख लिए, उस समय पर अब क्या होगा, एक जो मैं ये सारी बातें एक बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है मैं सिर्फ वो आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने यहाँ वहाँ देखकर कुछ लोगों को मैंने फील किया है, मैं उनकी बातें सिर्फ आपको बता रही हूँ। अब बेटी मायके में पहुँच के अपने ससुराल में आ गई बेटी। अब ससुराल में आने के बाद में वहाँ आस-पास की सारी औरतें होंगी, सब इकट्ठी होकर बैठी होंगी, और बेटी भी वहाँ बैठी, उसका सारा सामान रखा होगा उधर आस-पास में दहेज का, उसके गहनों से लेके, कपड़ों से लेके, जो भी चीज़ उन्होंने दी होगी। और ज़्यादातर लोग कपड़ों को हाथों में ले लेकर देख रहे होंगे, गहनों को काउंट कर रहे होंगे, बर्तनों को काउंट कर रहे होंगे, कितना सामान आया है वो काउंट कर रहे होंगे।
और कुछ लोग जो हैं उनको देखकर जिनको अच्छा लग रहा होगा ना तो वो कुछ बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही होगी। उनको ये लगेगा कि अरे इतना सारा दिया है, कहीं ये हमारे सिर पे चढ़ के ना बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अब ये हमारी इज्जत करना बंद कर दे, ये खुद को महारानी समझने लग जाए। मतलब ससुराल में जाते के साथ एक जो बेटी थी उसके नाम के आगे एक महारानी शब्द जुड़ जाता है। कुछ लोग पीछे बोलते हैं, कुछ मुंह पे बोल देते हैं। तो ये सब देखते हुए एक बेटी को अच्छा नहीं लगता है। वो बोल कुछ नहीं सकती है, और ना ही बोलती हैं लड़कियां, उस समय कुछ नहीं बोलती हैं वो, लेकिन उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं कोई नुमाइश की चीज़ हूँ क्या, कि मुझे ऐसे लाके बीच में बिठा दिया गया है, जैसे कोई शो पीस लेकर आए हैं, सुंदर सा कोई डॉल लेकर आ गए हैं, उसको रख दिया और हर इंसान आ रहा है, उसको निहार रहा है, उसको देख रहा है, उसकी हर चीज़ को देख रहा है। उसने जो कपड़े पहने उसको टच कर करके देखा जा रहा है, उसके बालों को देखा जा रहा है, उसके गहनों को देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे तक उसको निहारा जा रहा है। और ये नहीं कि प्यार से निहारा जा रहा है, अजीब सी नज़रों से निहारते हैं उनको, जो कि वो लड़कियां कुछ नहीं कहती, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगती हैं। ऐसी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी नुमाइश हो रही है यहाँ पर, मेरे मायके वालों ने जो भी मुझे दिया है, मेरे माता पिता ने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो उसकी प्रदर्शनी लगा रखी है। और उसके बाद में भी फिर उसके दिमाग में फिर ये आता है कि ठीक है, मैं तो ऐसे आके बैठ गई, लेकिन जब पति आया, पति तो मतलब इस तरीके से एंट्री होती है पति की, जैसे फिल्मों में किसी हीरो की एंट्री होती है या किसी राजा की एंट्री होती है। वो एकदम सीना तान के आके वहाँ पर आके बैठ जाता है कि हाँ ठीक है, मैं तो मर्द हूँ, मैंने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है। वो इस तरीके से आके बैठ जाता है। लोगों को लगता है ऐसा कि देखो कितनी नसीबदार है ये लड़की, जिसको हमारा बेटा उसके जीवन में आया है। वो लोग ऐसा ही प्रिटेंड करते हैं उसके सामने, वो जो नई दुल्हन आई है उसके सामने, और वो बेचारी सहमी सी बैठी रहती है और उसके दिमाग में बहुत सारा फितूर चल रहा होता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या चल रहा होता है उन लोग के दिमाग में। तो मैं तो अपने इस समाज को यही बोलना चाहूँगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, पहले तो मुझे आपसे माफ़ कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कुछ बातें लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, जो भी मैंने बोला है ये सब, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा ही होता है। और एक बेटी के दिमाग में जो सहमी सी एक लड़की होती है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो नुमाइश की चीज़ नहीं है। ये जो रिवाज है कि लाके उसको शोपीस की तरह रख दिया जाता है, और उसको हर इंसान आता है, उसको निहारता हुआ जाता है, उसको हर चीज़ को टच कर करके देख रहा होता है, उसके कपड़े, गहने, हर चीज़ को। और जो भी खाने पीने का सामान आया होता है, उसमें लोग इस तरीके से देख रहे होते हैं कुछ लोग कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं दे दिया इसके अंदर। अरे वो भी तो उसका ही घर है, वो अपने घर आई है, तो उसको उसी तरीके से प्यार से वेलकम करना चाहिए, जैसे कि उस घर के बेटे का वेलकम एक बेटी के मायके वाले करते हैं। बेटी के मायके में उनका बेटा उनका सर का ताज होता है। तो जो एक बेटी होती है वो भी अपने ससुराल वालों के लिए उनके सर का ताज होनी चाहिए, क्योंकि बेटी बेटा दोनों समान है, दोनों का ओहदा सेम है। शादी होने के बाद में जब 7 फेरे ले लेते हैं, एक बंधन में जब बन जाते हैं, तो ना तो कोई अमीर गरीब होता है उनमें से, ना कोई छोटा बड़ा होता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। अर्धांगिनी ऐसे ही नहीं बोला जाता, अर्धांगिनी यानी आधा अंग। तो अगर लड़की एक लड़के का आधा अंग है, तो लड़का भी एक लड़की का आधा अंग है। अगर लड़की अपने ससुराल में आई है, अगर उसका रिश्ता बड़ा है, एक नया नाम जुड़ा है उसके नाम के आगे, तो एक लड़के का भी रिश्ता जुड़ा है, उसके नाम के आगे भी एक नाम जुड़ा है, उसका भी ससुराल है। लेकिन ये दोगलापन जो हमारे समाज में है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसको हम जैसे ये जो यंग जनरेशन है वही ख़त्म कर सकती है।
हम बड़े बुजुर्गों को हम बदलने का हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनका माइंडसेट हो चुका है और हमें कोई हक नहीं है अपने बड़े बुजुर्गों को बदलने का। हमें अपना आगे का समय बदलना है। तो मैं अभी अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारा है और मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, आपसे बात करूंगी। तो मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।